सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। अनुराग ठाकुर से जुड़ी हुई खबर है। अनुराग ठाकुर को लेकर फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट से। बीसीसीआई से जुड़ा यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया अनुराग ठाकुर को। यह बड़ी खबर है। तो अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो बहुत बड़ा झटका बीसीसीआई के लिए, अनुराग ठाकुर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। तो पहले भी उन्हें फटकार लग चुकी थी देश की सबसे बड़ी अदालत से, और अभी अभी जो खबर मिल रही है, बड़ी खबर वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। निपुण सहगल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। निपुण, क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको? देखिए, अनुराग ठाकुर जो अध्यक्ष थे बीसीसीआई के और अजय शिर्के जो सचिव थे, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने उनके पद से हटा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी बार बार इनको आगाह करता रहा था कि आप हमारे आदेश के अमल में अड़चन न डाले। जो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने को लेकर पिछले साल जुलाई में आदेश आया था, 19 जुलाई को, इसका दोषी माना है और उनको उनके पद से बाहर किया है। साथ ही लगातार जो बीसीसीआई ये दलील दे रही थी कि बहुत सारे राज्य क्रिकेट संघ हैं जिनको सहमत करना जरूरी है, उनके पदाधिकारी राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी राज्य क्रिकेट संघ अब तक लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का विरोध करते रहे, उनके भी जितने पदाधिकारी हैं वो भी अब अपने पद से बाहर हैं। तीसरी बात, जो इस मामले में अमाइकस क्यूरी यानी अदालत के सलाहकार वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम हैं, उनको और वरिष्ठ वकील फली नरीमन को कहा है कि वो जल्द ही एक सुझाव दें सुप्रीम कोर्ट को कि किसी एक कमेटी का गठन किया जा सके जो कि बीसीसीआई के सीईओ के साथ मिलकर रोजमर्रा का जो काम है बीसीसीआई का, उसको देख सके। फिलहाल तो बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव दोनों को हटा दिया गया निपुण? जी बिल्कुल, दोनों को हटा दिया गया है। और इतना ही नहीं, जितने राज्य क्रिकेट संघ थे जिन्होंने अब तक सहमति नहीं दी थी लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने को लेकर अपने यहाँ, जिसको ढाल बनाकर, जिसको आधार बनाकर बीसीसीआई यहाँ अपना केस रख रहा था कि वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्वायत्त हैं और उनको सहमत करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ कानून की गाज उन सब के ऊपर गिराई है और कहा है कि जो राज्य क्रिकेट संघ तैयार नहीं है उनके पदाधिकारी भी अब बर्खास्त। चलिए निपुण, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से। बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष पद से हटा दिया है। बीसीसीआई के सचिव को भी हटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया आपसे कुछ ही देर पहले। बीसीसीआई के बॉस को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। अनुराग ठाकुर अब बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं होंगे। यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। निपुण सहगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निपुण, एक बार फिर से तफसील से बताएं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या है यह पूरा फैसला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार आगाह कर रहा था अनुराग ठाकुर और बीसीसीआई के पदाधिकारियों को कि वो उसके आदेश के अमल में अड़चन न डाले। 19 जुलाई को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें 100% बिल्कुल पूरी तरह से लागू होंगी बीसीसीआई में और राज्य के क्रिकेट संघों में। लेकिन बीसीसीआई इनको पार्ट में लागू कर रहा था और ये कह रहा था कि जो राज्य क्रिकेट संघ है वो सहमत नहीं, उनको सहमत करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इनको आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में एक बात यह भी आई कि अनुराग ठाकुर ने आईसीसी को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि वो वापस बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर विरोध करे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई और उन्होंने ये माना कि ये तो सीधे सीधे अड़चन डालने की कोशिश है। इन सब वजहों से आज अनुराग ठाकुर को, जो अध्यक्ष थे, और अजय शिर्के जो कि सचिव थे, उनको उनके पद से बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जितने राज्य क्रिकेट संघ जिन्हें ढाल बनाकर अब बीसीसीआई अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, जो अड़चन डाल रहे थे, जो सहमत नहीं थे लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर, उनके सभी पदाधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस मामले में अदालत के सलाहकार है वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और वरिष्ठ वकील फली नरीमन, उनसे यह आग्रह किया गया है कि वो एक कमेटी के बारे में सुझाव दें जो अभी जो सीईओ हैं बीसीसीआई के, उनके साथ मिलकर रोजमर्रा का काम फिलहाल बीसीसीआई का देख सके। तो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें ना मानना बहुत ही महंगा पड़ चुका है अनुराग ठाकुर को। उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा बीसीसीआई के सचिव को भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत से बीसीसीआई से जुड़ी यह खबर है। क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है हिंदुस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के बॉस को, अनुराग ठाकुर को, उनके पद से हटा दिया है। निपुण सहगल हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास आपको हम लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जीएस विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को? देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और काफी देर से आने वाला था ये, क्योंकि जिस तरीके से बार बार बीसीसीआई कोशिश यही कर रही थी
कि जितना टाला जा सके इस रिफॉर्म को उतना वो टालें, क्योंकि इसके साथ ही उनके सारे अधिकार, उनके जो सारे पावर्स, जो सीक्रेटिव पावर्स, बीसीसीआई एक सीक्रेट सोसाइटी बन के रह गया था, जहां पर सब कुछ चुनिंदा ऑफिस बेरर्स की मर्जी से चलता था, प्लेयर्स को भी वही हिसाब से चलना पड़ता था, जो भी रूल्स वो बनाते थे उसी को नियम माना जाता था। तो एक सीक्रेट सोसाइटी बन चुका था बीसीसीआई, जिसके खिलाफ काफी लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश करी लेकिन नाकाम रहे। और अब इस फैसले से बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कौन सा प्लेयर कब चुना जाता है, कौन सा ऑफिशियल किस वजह से आता है, और जो करोड़ों का जो रुपया है वो किस, जो पब्लिक मनी, जो फैंस होते हैं उनके पास ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेंगी, किस तरीके से क्रिकेट को स्ट्रक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि बीसीसीआई पहले से ही तैयार था और कुछ ही एक हफ्ते पहले बीसीसीआई के टॉप ऑफिस बेरर्स ने अपने अपने स्टेट ऑफिस एसोसिएशन को ये बात बता दिया था कि वो लगा प्लान बी के तहत काम करना शुरू करे। प्लान बी यानी बीसीसीआई के लैंग्वेज में प्लान बी का मतलब ये है कि अब वो साफ हो गया था कि बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है अनुराग ठाकुर, जो सचिव है अजय शिर्के, और हर वो स्टेट एसोसिएशन जिन्होंने अभी तक लोधा रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, वो सब अपने अपने प्लान बी में रख ले, यानी कि कोई अपने रिलेटिव। और अभी भी बीसीसीआई को यही उम्मीद है कि लोधा रिफॉर्म्स को किस तरीके से सरकमवेंट कर सकें, किस तरीके से उसके लूप होल्स कर पाएं, यानी कि अनुराग ठाकुर की जगह उनके भाई, और दिल्ली में अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उनके सिस्टर या उनके वाइफ ऐसे रहे ताकि वो प्रॉक्सी पावर में रह पाए। उसको जो लीगल लूप होल्स है बीसीसीआई ने अभी से अपने ऑफिस बेरर्स को बोल दिया गया है। मतलब विवेक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले के बाद भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में कि क्रिकेट की सफाई नहीं हो पाएगी पूरी तरह से? कर रहे थे पीछे विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश। विवेक, आपने जिक्र किया कि प्लान बी तैयार है, जो कि आपको जानकारी मिल रही है। एक मिनट सुनते हैं, कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। जस्टिस लोढ़ा कुछ कह रहे हैं। Supreme Court has removed Anurag Thakur as well as Ajay Shirke. Now it had to come. You think that it has come at the right time because the cases prima facie are there and right decision taken. This is logical consequence because once the committee's reforms were accepted by the Supreme Court in its order of 18 July 2016, it had to be implemented. There were obstructions, there were impediments. We fixed the timelines that was not adhered to. We submitted 3 reports before the Supreme Court. Even then it was not implemented. Obviously this was to happen and this has happened. The point is the way it has been dragged on for some time. BCCI was trying to take or trying to purchase some time. Now finally, probably it's a case of overconfidence on the part of BCCI not to have taken the Supreme Court seriously. I don't read whether they were overconfident or not, but one should understand that when the order of the Supreme Court, which is the highest court of the land, has come, it has to be obeyed by all. It is law of the land. Nobody can escape it. The majesty of law has worked, and Supreme Court order, Supreme Court itself has ensured that its order of 18 July is now enforced. Cases of perjury will be going on against Anurag Thakur. In a way, he can't escape the law of the land anymore. I haven't read the order, so I can't comment on this question right now. Were you expecting this? As I told you, this was a logical consequence because so long as order of the Supreme Court passed on 18 July stands, BCCI was bound to follow it. And being at the helm of affairs, if they were not able to implement the Supreme Court order, these consequences were bound to follow, and that is what has happened. Justice Lodha, doesn't this throw the game of cricket into turmoil? No, surely not. Actually, it's the victory for the game of the cricket, and it will flourish. Don't worry about that. Administrators come, administrators go, but ultimately it is for the benefit of the game, and game will flourish, I'm very sure. Sir, is your role over now? Because the Supreme Court has also asked that an interim committee be set up. Sorry, again, I haven't read the order, but surely if that's what we would like, that the committee's role is over. As a matter of fact, it was over. Once we submitted our report on 4th January 2016, it was only by 18 July that committee was revived as we were asked to implement the order. Accordingly, we fixed the timelines, but still we were unsuccessful. The order of the Supreme Court remained unimplemented, and it is for this reason I think this is the first step
towards implementation of the order of 18 July 2016. Just to know that does this now set a precedent for even other associations, other national sports federations to get their act together, or the Supreme Court will put them in their place? Look, I'm not aware of the rules which govern the other federations, but surely the report which we submitted and the order of the Supreme Court should work as a template for other sports organizations. Does this now set a precedent for good governance as far as sports bodies are concerned in India? I hope so. Okay. Thank you. Just 2 minutes each. तो जस्टिस लोढ़ा के मुस्कान चेहरे पर आपने देखी किस तरीके से वो बातें कह रहे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना कि ये क्रिकेट की जीत है। तो बड़ा फैसला आया है देश की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से। अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो क्रिकेट की सफाई की दिशा में एक बड़ा ये कदम है। तो हम इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत आभारी हैं जस्टिस ठाकुर के और उनके बेंच के। और ऐसी जो क्रिया हुई है भारतीय स्पोर्ट में, भारतीय क्रिकेट में, हम सबको इसको वेलकम करना चाहिए। सिर्फ 2-4 क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं, जो क्रिकेट फॉलोइंग पब्लिक है, उनको भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस अंधेरे में बैठे थे। आज अगर रोशनी दिखाई पड़ रही है तो उस रोशनी के लिए हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर, और जस्टिस ठाकुर को स्पेशली हम शुक्राना कहना चाहते हैं। Sir, you are a very eminent former cricketer yourself. You are welcoming the judgment. There are some voices, including those in the BCCI now removed by the Supreme Court, who were not so welcoming of the Supreme Court intervention. What do you have to say about that, sir? Well, this is I don't have to get into any kind of debate. Is there any room for debate, to be honest? No. This is full and final. So this is going to be good news for cricket. This is going to be great news for Indian sport and cricket in particular. जो आप you've been watching what's happening in IOA, right? That is another case of absolute shambles. That will be clarified too now. Sir, एक बार थोड़ा सा live पे please. Yeah, well, Sir, ये thank you. तो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी तमाम जो खेल संघ हैं उनके लिए भी यह फैसला नजीर साबित होगा। यह कहना बिशन सिंह बेदी का। आपने सुना क्या कुछ वो कह रहे थे। अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई के सचिव को भी, अजय शिरके को भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो बहुत ही बड़ा यह फैसला, कठोर फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और इसके संकेत पहले से मिल भी रहे थे जिस तरीके से लगातार हिदायतें दी जा रही थी बीसीसीआई को। तो इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।